बुलेटिन में खुशामदीद। भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। पूरी दुनिया को बता दिया कि अफवाज पाकिस्तान को कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अगले मोर्चों पर जवानों और अफसरों से खिताब। कहा, हम अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। मिस्टर मोदी, चॉइस आपकी है, कान खोल कर सुन लो। अगर हमारा पानी बंद करने का सोचा तो खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। वजीर आजम ने कहा, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ कौम की आंखों के तारे बन चुके हैं। इस पूरी जंग की प्लानिंग आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की। बतौर पाकिस्तानी आर्मी चीफ पर फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ का अगले महाजों का दौरा। जवानों से गले मिले, बहादुरी और मुहारत पर शाबाश दी। वजीर आजम और आर्मी चीफ की मौजूदगी में फजा नारा तकबीर से गूंज उठी। और फजाई और बहरी फौज के एक एक जवान और अफसर को मैं आज यहाँ पर सलाम पेश करने आया हूँ। अफवाज पाकिस्तान भारतीय जरहियत का मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान का जज्बा उरूज पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ का मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के अगले मुहाजों का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद जीप चलाकर वजीर आजम को अगले मोर्चों तक लेकर गए। वजीर आजम और आर्मी चीफ अफसरों और जवानों से मिले, गले से लगाया। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद और तकबीर के नारों से गूंज उठी। अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान वजीर आजम शहबाज शरीफ पसरूर छावनी भी गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी साथ थे। वजीर आजम को लड़ाई की नौइयत और फौजी दस्तों की तैयारी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोदी का मुस्तकबिल खत्म शुद, ये सदी चीन की होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मोदी ने अपनी इनिंग्स खेल ली, जल्द पवेलियन लौट जाएगा। बोले, जनरल बाजवा के दौर में भी इतनी सिविल मिलिट्री हम आहंगी नहीं थी जितनी आज है। देखिए वजीर दिफा का मुकम्मल इंटरव्यू प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में रात 10 बजे ARY न्यूज पर। मोदी हैज प्लेड हिज इनिंग्स, ही इज ऑलरेडी बैक इन पवेलियन। पहले एक जो है वो एक कहते हैं अंडर करंट ऑलवेज एक्सिस्टेड बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप। जो अंडर करंट जो थी, आई वुड से कि वो डिस्कम्फर्ट की अंडर करंट होती थी। दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू द चाइनीज। अब चाइना के छोटे से छोटे गांव से लेके बड़े बड़े शहर से लेके आप जाके उसके बाद वेस्ट के साथ उसका कंपैरिजन करें, वो खंडरात नजर आते हैं। इस वक्त पॉवर्टी एलिमिनेट हो गई है उस मुल्क से। अनइमेजिनेबल टेक्नोलॉजी उन्होंने अचीव कर दी है। खबरें और भी है, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमरीकी सदर का दौरा सऊदी अरब हर लिहाज से तारीखी रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कई अरब डॉलर के मुआहदे कर डाले। शाम पर से पाबंदियां उठाकर और ईरान को अमन की पेशकश करके अमरीकी मफादात के लिए अरब दुनिया में कामयाब सिफारतकारी का मुजाहरा किया। सियासत, मफाहमत और कारोबार। सदर ट्रंप के दौरा अरब खलीज में एक तीर से कई शिकार। सदर ट्रंप सऊदी अरब पहुंचे तो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी का तोहफा दिया, जो बढ़कर 1 खरब डॉलर तक जा सकता है। सदर ट्रंप ने लगे हाथ सऊदिया को 142 अरब डॉलर के हथियार और तैयारे भी बेच डाले। आज हम 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी की उम्मीद दिलाते हैं, जिसमें से 300 अरब डॉलर पर इस फोरम के दौरान दस्तखत हुए। आने वाले महीनों में हम दूसरे मरहले में काम मुकम्मल करेंगे और मुआहिदों को 1 खरब डॉलर तक ले जाएंगे। अमरीकी
सदर ने शाम पर आयद पाबंदियां भी हटा दी। चंद माह पहले तक आलमी दहशतगर्द कहलाने वाले नए शामी सदर अहमद अल शरा से मिले, मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। सऊदी वली अहद बिल मुशाफा, जबकि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ऑनलाइन मौजूद थे। I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. Sanctions were brutal and crippling, but now it's their time to shine. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कहा अमेरिका मुआहिदा करना चाहता है, एटमी ताकत बनने का ख्वाब भूल जाओ। I want to make a deal with Iran. Iran will never have a nuclear weapon. Iran can have a much brighter future. The choice is theirs to make. अमेरिकी सदर इसराइल को भी न भूले, हर मौके पर सऊदी क़यादत को मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा बनने की तरगीब दी। I wish and even my dream that Saudi Arabia will soon be joining the Abraham Accords. It will be something that's really going to be very important for the future of the Middle East. उधर कतर ने अमेरिका से हथियार और 200 अरब डॉलर के बोइंग तैयारे खरीद लिए। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे कतर के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। अमरीकी सदर के दोहा पहुंचने पर अमीर कतर ने इस्तकबाल किया। शेख तमीम ने कहा अमरीकी सदर का तारीखी दौरा खुशाइंद है। ट्रंप के साथ मुख्तलिफ उमूर पर अहम गुफ्तगू हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमरीका के पास बेहतरीन दिफाई हथियार हैं, मुआहिदा खुशाइंद है। मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल की बेहतरी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कतर ने मुख्तलिफ उमूर में हमेशा बहुत मदद की है। अमीर कतर से पुरानी दोस्ती है, ये बेहतरीन शख्स हैं। By His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of the State of Qatar, and the Honorable Donald J. Trump. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से शाम पर से पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। दारुल हुकूमत दमिश्क समेत मुल्क भर में जश्न का समा। शामी और सऊदी परचम थामे हजारों अफराद नारे लगाते सड़कों पर निकल आए। आतिशबाजी भी की गई, इमारतें रंगों से सज गई। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले भारत का हाल देख लें। अफवाज पाकिस्तान ने मोदी सरकार का गरूर खाक में मिला दिया। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा बलोचिस्तान और पाकिस्तान के अवाम सिपह सालार के शुक्रगुजार हैं। उनकी क़यादत में फौज ने भारत को नाको चने चबवा दिए। मोदी के वजीर की मुसलमानों से नफरत की इंतहा। भारतीय फौज की कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दिया। मध्य प्रदेश से बीजेपी के सीनियर रहनुमा विजय शाह ने कहा मोदी ने हमला आवरों की बहन को ही जहाज में भेजकर हमले कराए। इस नफरत अंगेज बयान से हुकूमत शदीद तनकीद की जद में आ गई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। ARY न्यूज का खुसूसी शो शफात अली ने रूप धारा भारतीय न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी का। हाजिरीन को हंसने पर मजबूर कर दिया। मुस्तफा चौधरी बने भारतीय रिटायर्ड जनरल बख्शी। It's enough, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, for the first time, ladies and gentlemen, I'm going to call upon General Bakshi. Bakshi, इधर General Bakshi, आजा Bakshi. Bakshi, इधर फंस गया भाई. Mr. Bakshi, क्या कर रहा है? कराची का स्टेटस बताओ कराची का. What is the situation in Karachi right now? गुलिस्तान ने जोहर पे कब्जा कर लिया है. If you are in Gulistan and Johar right now, do not go to Pehलवान Goat. Sarabghat पे कब्जा. किधर? Sarabghat. वो सर वहाँ ना जाए मैं बता रहा हूँ. मैं 50 दूँगा भाई वहाँ. नागन चरंगी पे लौंडे दाखिल हो गए. मैं गवर्नर हाउस में गया. ये लोग मेहंदियाँ लगा रहे हैं वहाँ पे. मेहंदियाँ वो चांद रात में लगाते हैं. अब तो ये कह रहे हैं कि अगली दफा राफेल आएंगे तो जहाज भी नहीं निकालेंगे, चिंची गिराएगी इसको। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबर कराची से, जहां 2 लड़के बोरीबंद लाश समेत गिरफ्तार हुए हैं। लाश दोनों लड़कों के अपने बाप की निकली। तफसील क्या है, सलमान लोधी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। सलमान, आगाह कीजिए। देखिए, जौहराबाद के इलाके की एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें 2 बेटे मोटरसाइकिल पर अपने बाप को कत्ल करने के बाद लाश लेके कचरा कुंडी फेंकने जा रहे थे। पुलिस समझी गुटखा मावा स्मगल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब बोरा खोला तो इनके वालिद की लाश निकली। बेटों ने बयान दिया कि वालिद इन्हें नौकरी करने का कहता था और ना करने पर इन्हें कहता था इसे वापस गांव भेज देगा। इसी बना पर बेटों ने बाप को कोल्ड ड्रिंक में चूहे मार दवा जहर मिलाकर इन्हें बेहोश किया, उसके बाद गला काटकर इसे कत्ल किया। दोनों बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिनमें वालिद की बोरी में बंद लाश लेकर इनको जाते हुए भी देखा गया है। पुलिस कहती है दोनों बेटे गिरफ्तार है, मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। तो असल वजह क्या है, क्यों कत्ल किया, क्या तफसील सामने आ रही है इसकी? एतराफ जुर्म करते ही है?
देखिए, बेटों से हमारी बात हुई है। बेटे ये कहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। बाप इन्हें कहता था कि कहीं ना कहीं मुलाजमत करे, मुलाजमत ना करने पर वालिद इनको ये कहता था वापस इन्हें गांव भेज देगा। बेटे ये भी कहते हैं वालिद की मार से परेशान होकर इन्होंने ये इंतहाई इकदाम उठाया और अपने सगे वालिद को, जो बीरपुर खास जहाँ से इनका भाई ताल्लुक है, बेटे भी वहां से कराची में पढ़ने के लिए आए थे और रोजगार के सिलसिले में आए थे, नौकरी ना लगी। बेटे ये कहते हैं कि वालिद के तानों से परेशान होकर उन्होंने इंतहाई इकदाम उठाया। दोनों बेटे इस कत्ल की वारदात में शामिल थे। एक बेटा कहता है पहले इन्हें बेहोश किया, उसके बाद दूसरे बेटे ने हाथ पकड़कर इनको छुरियों के वार करके कत्ल किया। उसके बाद अच्छा सलमान, लाश डालकर ये फैमिली फेंकने जा रहे थे। कहाँ रिहाइश पजीर थी? मदरसे में? ये मदरसे में क्यों रहते थे ये? देखिए, ये इनके वालिद जो हैं हिकमत का काम करते हैं, हकीम थे पेशे के लिहाज से और मदरसे के साथ ही काम बना हुआ था। वहां पर ये तीनों रहते थे। घर वाले, अब इनके जो मीरपुर खास से रिश्तेदार हैं वो भी कराची आ चुके हैं और लाश सूख करने के लिए वो भी इस बारे में परेशान है कि बेटों ने बाप को क्यों कत्ल कर दिया। तमाम अफराद इस वक्त थाने में ही मौजूद है। तो ये घर में 3 ही लोग होते थे, ये 2 बेटे और बाप, या और भी अफराद हैं घर के जो यहाँ होते थे? देखिए, पुलिस ही कहती है घर में 3 ही लोग मौजूद होते हैं। खावर अंजुम इसका नाम है, मदरसे जिक्रिया में ये एक साथ रहते थे। हिकमत का काम इनका वालिद करता था और बेटों में इब्राहिम और अफजल इनके नाम है। तीनों एक साथ रहते थे। कुछ अर्सा पहले जो पुलिस ने अब जब मजीद बयान लिए लोगों के, अहले इलाका के, तो ये भी उन्होंने बताया कि वालिद की जानिब से बेटों पर कुछ अर्सा कबल भी तशद्दुद का निशान बनाया गया था, जिससे बेटे काफी परेशान थे और बेटों को ये कदम उठाया। अच्छा, ये तीसरा शख्स कौन है जो वीडियो में है, इनकी सहूलत कर रहा है लाश मोटरसाइकिल पर रखने में? अच्छा, देखें, तीसरा जो शख्स सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है वो इस बिल्डिंग का चौकीदार है। पुलिस ये कहती है कि बेटे जब लाश लेकर जा रहे, वहां से जा रहे थे, तो चौकीदार ने उनसे पूछा कि बोरे में क्या लेकर जा रहे हैं। तो बेटे ने चौकीदार को ये बयान दिया कि कुछ सामान ऐसा है जिसको पंजाब भेजना चाहते हैं। यही बात सुन के चौकीदार ने इनकी मदद की मोटरसाइकिल निकालने में, क्योंकि लाश को बोरे में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना खासा मुश्किल काम है। सीसीटीवी फुटेज में जो 2 बेटों के साथ तीसरा शख्स है वो चौकीदार है। चौकीदार ने भी पुलिस को यही बयान दिया है कि बेटों ने बताया था कि पंजाब सामान भेजने के लिए जा रहे हैं और सुबह 4 बजे के पहर ये भेजने के लिए जा रहे थे। इलाके से निकलते ही पुलिस ये समझी शायद गुटखा या मावा किसी कोई चीज और फिर इन्हें रोका गया। अच्छा, इब्तदाई तौर पर इन लड़कों से थाने में जब तफ्तीश हुई तो इनकी जहनी सेहत से मुतालिक क्या पता चल रहा है? इनकी उम्रें क्या हैं? देखिए, बच्चे तालीम याफ्ता हैं। एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, दूसरा बेटा जामिया कराची में कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में पढ़ता है। दोनों बेटे बज़ाहिर पढ़े लिखे लग रहे थे, मगर वो ये कहते हैं कि हम इतना ज्यादा परेशान हो गए थे वालिद के तानों से और वालिद की धमकियों से कि उन्होंने इंतहाई इक़दाम उठाया। दोनों कराची की अच्छी जामियात में पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं। एक कंप्यूटर साइंस का तालिब इल्म है जो कि जामिया कराची का, और दूसरा एक निजी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा था। वो ये कहते हैं कुछ अर्सा पहले आए थे, अब तालीम मुकम्मल नहीं हुई और वालिद नौकरी के लिए दबाव डालता था, जिसकी वजह से उन्होंने इंतहाई इक़दाम उठाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।